ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in the Shweta Swatar Upanishad. हम लोग श्वेता स्वतर उपनिषद में छठे अध्याय में आ रहे हैं। आज का क्लास है श्लोका नंबर 5 and 6, बट हम चैंटिंग करेंगे श्लोका नंबर 8 से। स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः देवस्य एष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् कृतं नित्यमिदं हि सर्वं न्यकालकालो गुणि सर्वविद्यः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथिव्यप्तेजो निलखान् चिन्त्यम् तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेत्यः तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः। आज का श्लोक। आदि स संयोग निमित्त हेतुः परस्त्रिकालात् अकलोऽपि दृष्टः तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम् सवृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यः यस्मात् प्रपञ्च परिवर्ततेयम् धर्मावहं पापनुदं भवेशं ज्ञात्वात्मस्थं अमृतं विश्वधाम। हरि ओम। सो इस अध्याय में मुख्यतया प्रभु की महिमा का वर्णन है और भगवान के स्वरूप का वर्णन है। तो हमने पहले मंत्र में उनकी महिमा देखी। अब 5वें मंत्र में, फिर 3रे मंत्र में और 4थे मंत्र में हमने कर्मयोग के बारे में देखा। अब 5वें मंत्र में उपासना रूप साधन बताया है, माने उपासना की साधना के बारे में श्रुति माता ने बताया है। कैसे हम उपासना करें, उनके क्या लक्षण है परमात्मा के, जिसको याद करके हम उपासना करें और उनकी प्राप्ति करें। आदि सह संयोग निमित्त हेतु। मंत्र देखो, सह आदि ही पहला शब्द है, वह आदि है, वह सबका कारण है। स संयोग निमित्त हेतु, वह प्रकृति के साथ, संयोग शब्द समझ लेना, प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने में कारण का भी कारण देखा गया है। माने जीव और प्रकृति का वह
संयोग कराता है। शरीर और जीव कैसे जुड़ते हैं, है? उसका संयोग कैसे होता है माता के गर्भ में, तो वो कराने वाला वो परमात्मा। परः त्रिकालात् अकलोपि दृष्टः। त्रिकालात् परः, तीनों काल से परे देखा गया है, और अकलोपि माने कला रहित, अकलो माने कला रहित है, तीनों काल से परे है, प्रकृति का जीव के साथ संयोग कराने वाला कारण है। कितने कितने विशेषण मिले आपको, लक्षण मिले? आदि नंबर 1, संयोग निमित्त हेतु 2, त्रिकालात् परे 3, अकलह 4। ये 4 लक्षण वाले परमात्मा को क्या कहती है स्तुति? तम विश्व रूपम। 5वां लक्षण मिला, वह विश्व रूप है, माने सर्वरूप है, वह परमात्मा सर्वरूप है। भवभूतम, 6ठा लक्षण मिला, भवभूतम माने जगत के रूप में प्रकट है, वही परमात्मा जगत रूप में प्रकट है, माने सजीव निर्जीव निर्जीव दोनों सत्ताओं के रूप में, जड़ चेतन दोनों सत्ताओं के रूप में वह प्रकट है। भवभूतम एड्यम, एड्यम माने स्तुत्य, स्तुत्य माने स्तुति के योग्य वही है, वही परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। ईडियम माने स्तुति के योग्य। देवम, 5, 6, 7, 8वां लक्षण मिला आपको, देवम। वो परमात्मा कौन है? देव है। स्वचित्तस्थम उपास्य पूर्वम, पूर्वम माने पुराण पुरुष, अथवा हम उसका और मीनिंग देखेंगे। तो कितने लक्षण मिले आपको? 4 और 4 8, और ये 9वां लक्षण मिला पूर्वम। स्वचित्तस्थम उपास्य, ये 9 लक्षण जो परमात्मा के हैं, आपको मेडिटेशन के लिए बहुत उपयोगी है। वैसे भी श्वेता शतक में बहुत सारे मेडिटेशन के श्लोकास मंत्रास आए हुए हैं, उसमें यह भी एक सुंदर मंत्र है ध्यान के लिए। क्या कहते हैं? ऐसे जो प्रभु है, ऐसे जो परमात्मा है, स्वचित्तस्थ, ये 10वां लक्षण मिला, वे आपके अंतःकरण में विराजमान है, हृदय में विराजमान है। 10 लक्षण हुआ। उपास्य, उनकी, और वे उपास्य है, उनकी उपासना करनी चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। उपासना करके, वाक्य अधूरा है, हमें उसको फिलअप करना है। उपासना करके उसे प्राप्त करना चाहिए। तो 10 लक्षण हो गए। हम फिर से एक बार देखेंगे ताकि आपको याद रहे। स आदि ही, वह आदि कारण है। संयोग निमित्त हेतु 2, त्रिकालात् परे 3, अकलह 4, कला रहित, विश्वरूप 5, भवभूतम जगत रूप 6, ईडियम स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य, कितने हुए? 7, देवम 8, पूर्वम 9, स्वचित्तस्थम अपने ही हृदय में रहने वाले 10 लक्षण हुए। बाकी चीजों के तो 10 लक्षण बाय हार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं पूछूं तो पता नहीं एक भी लक्षण याद है कि? एनीवे, वी हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस। तो ये है हमारे भगवान, और उनकी उपासना करके उन्हें प्राप्त करना चाहिए, ऐसा श्रुति बताती है। देखेंगे हम। सबसे पहला शब्द है सह। सह माने वह, सह माने वह, आदि माने कारण। अब यहाँ पे सह शब्द क्यों कहा है? वो भगवान तो अपना आत्मा है, माने अपना आपा है, स्वयं ही हम भगवान है, परमात्मा है, लेकिन सह क्यों कहा? क्योंकि सह माने वह, वह माने परोक्ष हो गया, समझ में आता है? वह माने दूसरा हो गया, परोक्ष हो गया।
यद्यपि वो अपनी आत्मा है, फिर भी यहाँ परोक्ष रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि हम उनकी प्राप्ति के लिए हमेशा जब उपासना करते हैं तो उपासना में भेद वृत्ति होती है, भेद दृष्टि होती है, वे अलग मैं अलग। तो चूंकि यहाँ भेद है, द्वितीय है, इसलिए उन्हें उपास्य ब्रह्म का प्रतिपादन करते हुए सह शब्द से संबोधित किया गया है। आर यू गेटिंग द क्लैरिटी? वह तो उपास्य ब्रह्म है। वैसे इस मंत्र को निर्गुण ब्रह्म के रूप में भी हम ले सकते हैं। तो सगुण भी निर्गुण भी दोनों में इस मंत्र को ग्रहण कर सकते हैं, बट हम देखेंगे सगुण ब्रह्म के रूप में और स के रूप में हम उनको देखते हैं। स आदि, आदि माने कारण। इसका मतलब क्या हुआ? जब सृष्टि पैदा नहीं हुई थी, उत्पन्न नहीं हुई थी, उस समय में भी वह था। तो इसका मतलब है सृष्टि के पहले वह था और सृष्टि का वह कारण है। सृष्टि का भी वह आदि है, बिगिनिंग है। He was in the beginning over there. वह सृष्टि के पहले था। क्या कहते हैं ऐतरेय उपनिषद में? आत्मा वा इदमेक एव अग्रे आसीत, इदम एव अग्रे आसीत। ये सृष्टि के पहले केवल आत्मा था और वो था, बस, इट वॉज देयर, इसलिए उसको क्या कहते हैं? आदि। दूसरा अर्थ यह भी है कि उसका कोई कारण नहीं है, वह सबका कारण है, स्वयं अकारण है, ये उसका लक्षण है। अरे गेटिंग? हम हमारा कारण हमारे माता पिता है, अथवा एंड में जाए तो प्रकृति है, लेकिन परमात्मा का कोई कारण नहीं है, वह स्वयंभू है। इसलिए भगवान शिव को हम कहते हैं ना स्वयंभू। स्वयंभू माने स्वयं ही है, उनका कोई कारण, there is no cause for his birth. स आदि ही, और भी देखें आदि शब्द का अर्थ। तो एक तो ये सृष्टि के संदर्भ में हुआ, और दूसरा वह आदि में भी है और अंत में भी वही रहता है। आदि में जो रहता है वह अंत में भी रहता है, इसलिए उसको अनादि और अनंत कहते हैं। देखिए, हम थोड़ा सा व्यष्टि लेवल पे समझे आदि माने क्या, थोड़ा सा वेदांतिक वे में बता रही हूँ, अटेंशन पक्का देना। देखिए, आप जब जागृत होते हो, समझ में आता है ना, जागृत होते हो, व्हेन यू आर अवेकनिंग, आप जब जागृत होते हो तो जागृत के आदि में कौन था? मैं था, मैं था, अहम, आई। बिफोर जागृत अवस्था, who was there? I was there. जागृत के अंत में, माने जागृत से जब मैं स्वप्न में ढल जाता हूँ, मेरी अवस्था बदल जाती है, तो जागृत के बाद कौन रहा? मैं रहा। पकड़ में आ रही है बात? थोड़ी वेदांत। तो आदि में कौन? मैं। जागृत के बाद में अंत में कौन? मैं था। अच्छा, देखना, ये आदि शब्द का अर्थ मैं बता रही हूँ। अपने मन में संकल्प उठते हैं, राइट? विचार आते हैं, संकल्प उठते हैं, इच्छाएं आती हैं। तो संकल्प जब नहीं उठा था तब कौन था? मैं था, मैं तो था, मैं तो था। तो संकल्प के पहले कौन था? आदि में कौन था? तो मैं था। अच्छा, संकल्प शांत हो गया, इसके बाद कौन बचा? मैं बचा। पकड़ में आ रहा है ये बात है? तो इसी तरह से, अच्छा, संकल्प के आदि में जो मैं था उसको कहेंगे स्मॉल आई। आई माने अहम, मैं, स्मॉल आई। और इस स्मॉल आई के अंदर, स्मॉल आई माने मैं, अब मैं को भी देखने वाला कोई है ना? आपको समझ में आता है? कोई है, क्योंकि मैं क्या, मैं मेरे अंदर आ रहा है, कोई है जो इस मैं को भी जानता है, और उसका नाम है सह आदि। वह आदि कारण है। वृत्तियों के
आदि में जो है, अवस्थाओं के आदि में जो है, संपूर्ण देश काल वस्तु के आदि में जो है, उसकी कल्पनाओं के आदि में जो है, उसको कहेंगे स आदि, और वह परमात्मा है। इफ यू गो डीपर इनटू द मेडिटेशन, यू कैन गो लाइक दिस, कि मेरी वृत्ति उठी, कहाँ से उठी? उसके पहले जो निसंकल्प शांति थी, अवस्था थी शांति की, वो क्या था? वहां कौन था? तो वो अवेयरनेस थी। अवेयरनेस एक अवेकनिंग थी, एक स्फुरन था, आई एम। तो ये है स आदि। इसको इस तरह से लेना पड़ेगा। माने शुद्ध अहम, यदि हम वेदांत की शब्दों में बातें करें तो शुद्ध अहम यही परमात्मा है, और जो रिफ्लेक्टेड आई है, जो जीव है अहम अहम करने वाला, अब वो तो रिफ्लेक्टेड आई है, प्रतिबिंबित अहम है। इस प्रतिबिंबित अहम का भी जो साक्षी है वह है शुद्ध अहम, और वह आदि शब्द से कहा जाता है। अब दूसरा शब्द है आदि ही, स संयोग निमित्त हेतु। वो संयोग का जो निमित्त है उसका हेतु है। माने जरा समझे, संयोग निमित्त हेतु दो तरह के होते हैं। एक तो है जड़ का चेतन के साथ संयोग कराने वाला, ये तो हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि ये शरीर का, ये जीव के साथ संयोग कराने वाला कोई है, उसका कारण कोई है, हेतु निमित्त कोई है, और उसका अंत कराने वाला भी कोई है। जीव का और शरीर का बिछुड़ना हो जाता है, वियोग होता है। तो संयोग का हेतु जो है वही वियोग का हेतु भी है ना? डेथ होती है तो वियोग हो जाता है, उसका भी हेतु कोई है। तो इस तरह से आत्मा का अनात्मा के साथ जो संबंध है, वह संबंध कराने वाला, संयोग कराने वाला कोई है, उसका नाम है संयोग निमित्त हेतु। अब और वो जो संयोग होता है उसका कारण है अविद्या, लेकिन अविद्या का भी वह प्रकाशक है, अविद्या को भी वह जानता है, उसका भी अधिष्ठान है, और इसलिए यह संयोग निमित्त हेतु अविद्या और अविद्या का भी अधिष्ठान अथवा प्रकाशक वह है। ये अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये कराने वाला कोई है, और ये होता क्यों है? वो संयोग करा सकता है क्यों? क्योंकि अविद्या पड़ी है। आपकी अविद्या चली गई तो संयोग नहीं होगा, तो मुक्त हो जाएंगे। दूसरा शब्द का अर्थ है, माने संयोग निमित्त हेतु का दूसरा अर्थ है, वो संयोग माने, संयोग निमित्त माने विद्या। अब देखो कैसे, यह जो संयोग है वो शब्द जीव का परमात्मा के साथ लेते हैं। पहला शब्द हमने कैसे लिया? जड़ का चेतन के साथ संयोग। अब दूसरा अर्थ लेते हैं जीव का परमात्मा के साथ संयोग, उसका भी हेतु वह है। माने हम उनसे मिले, हम उनसे एक हो जावे, उसका भी हेतु वही परमात्मा है। माने उन्हीं की कृपा से ये हो सकता है। तात्पर्य ये है, अनंत के साथ जो सम्यक योग है, मिलना है, उसका निमित्त क्या है? विद्या, ज्ञान, और वह भी, उसका भी हेतु, वो ज्ञान कराने का हेतु भी वह परमात्मा है। थोड़ा डीपर है, हेलो, थोड़ा डीपर है, लेकिन ध्यान से सुनने से समझेगा कि उनके साथ मिलन का हेतु भी यह है, आत्मा के साथ अनात्मा के संयोग का हेतु भी वो है। माने अविद्या का प्रकाशक है और विद्या का भी प्रकाशक है। तो इस तरह से विद्या अविद्या से परे वाला वह कोई तत्व है। सो यह जो विद्या है जो परमात्मा के साथ हमें जोड़ती है, उसका हेतु भी परमात्मा है। लेकिन कब जोड़ती है वह? ये ज्ञान हमें कब होता है? जरा सा समझ ले। जब हम स्वार्थ को छोड़ देते हैं, सेल्फिश मोटिव को छोड़ते जाते हैं, तब परमात्मा हमें ज्ञान देता जाता है। तब हमारे अंदर कुछ विवेक आता है,
कुछ मुमुक्षा आती है। मुमुक्षा माने परमात्मा को जानने की इच्छा, ऐसे मुमुक्षा कहेंगे। और वह मुमुक्षा भी वही देता है, उस मुमुक्षा को तुष्ट करने वाला, उसकी पूर्ति करने वाला गुरु भी वही देता है, और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन भी वही करवाता है। तात्पर्य यह जो विद्या है, उस विद्या में अविद्या की निवृत्ति कराने का सामर्थ्य भी वही देता है। मैंने बहुत गहरा वाक्य बोल दिया है, अर्थात रियलाइजेशन वही देता है। वैसे बोलती हूँ, जो आत्मज्ञान हम चिंतन मनन श्रवण निधिध्यासन करके प्राप्त करते हैं, उस आत्मज्ञान में इग्नोरेंस को, अज्ञान को काट देने का, उसका नाश कर देने का जो सामर्थ्य होता है, वो सामर्थ्य भी वही देता है। इसलिए मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा और मैं इग्नोरेंस को हटा दूंगा, ये कभी सोचना नहीं। कौन करेगा? वो करेगा तभी, क्योंकि संयोग निमित्त हेतु शब्द दिया है श्रुति माता ने। सो स एव साधु कर्म कारयति, ऐसा कहते हैं, वह साधु कर्म कारयति यम उन्नि निश्चिते, जिसको वो ऊपर ले जाना चाहता है उनसे वो अच्छे कर्म करवाता है, उनको विद्या देता है। और जिनसे वह गलत कर्म करवाता है, जो असाधु लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, दुर्जन हैं, उनसे वह दुष्ट कर्म करवाता है, सज्जन लोगों से अच्छे कर्म करवाता है। भैया तो फिर भगवान तो पक्षपाती हो गए? ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिसके मन में मुमुक्षा का उदय होता है, उसको वह आगे आगे ऊपर ऊपर बढ़ा देता है, और जिसके अंदर दुष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती है, वो दुष्ट वृत्ति के द्वारा दुष्ट कर्म करते जाते हैं। जैसे लौकिक एग्जाम्पल है, वेरी 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 लौकिक है। जैसे छोटा बच्चा है, एकदम छोटा बच्चा, वो माँ जब घर के बाहर निकलती है, या उस बच्चे को लगता है कि मुझे माँ की गोद में जाना है, तो वो लालसा से माँ की तरफ देखता है, थोड़ा हाथ ऊपर करता है, फिर माँ उसको गोद में उठा लेती है। जो ऐसा नहीं करता, उस बच्चे को जरूरत नहीं है उस समय में, वो अपना खेलता है, करता है, तो माँ अपना काम करती है। उसी तरह से जो बच्चा प्रभु की ओर उन्मुख होता है, भगवान को पुकारता है, भगवान को कहता है प्रभु मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे साधना में आगे बढ़ाओ, तो प्रभु उसको हेल्प करता है, माने उसको मुमुक्षा देता है, उसको गुरु देता है, और इस तरह से वह साधक आगे बढ़ता है। तो ये है संयोग निमित्त हेतु। ख्याल में आया ये शब्द? माने ईश्वर संयोग कराता है जीव को परमात्मा के साथ, माने स्वयं के साथ एकत्व का। वैसे तो ब्रह्म के साथ ही एकत्व होता है, बट ईश्वर मूलतः ब्रह्म ही है। तो इस तरह से यह शब्द हमने समझा। संयोग निमित्त हेतु अथवा जड़ का चेतन के साथ, माने ये शरीर का जीव के साथ जो मिलना है, जो एक हो जाना है। अभी हम जीव अलग है और शरीर अलग है, ऐसा नहीं, हम एक है। दादात में भी काफी है हमारा, तो उसका भी हेतु वह है, और जीव का परमात्मा के साथ मिलाने का हेतु भी वह है। ऐसा यह भगवान है। तीसरा है टाइटल परह त्रिकालाः। ये जो तीन काल है, कौन से काल? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये तीन काल से भी जो परे है, माने तीनों काल इनके शासन में है, जो इनके उनके अवयव है, इन अवयव, वह भी परमात्मा ऐसा है, तीनों काल से परे है। अर्थात तीनों देश, माने अंतर्देश, बहिर्देश और मध्य देश से भी परे है, वस्तु से भी परे, देश काल वस्तु से जो परे है, उसका नाम है परः त्रिकालाः। ऐसा यह परमात्मा का एक लक्षण है। चौथा लक्षण है अकालः। पर क्या कहते हैं? पर त्रिकालः अकालः अपि दृष्टः।
वह अकाल है। अकाल शब्द का अर्थ हमने पिछले क्लास में शायद देखा है या उसके पिछले क्लास में। अकल शब्द क्या है? कला रहित। कला माने कला, अकल माने कला रहित। कलाएं कितनी हैं? पिछले क्लासेस में बताए हैं 16 कला वाला है। षोडश कला युक्त पुरुष, पूर्ण पुरुष षोडश कला युक्त है। तो षोडश कला वाले श्री कृष्ण को षोडश कला युक्त कहते हैं। तो क्या कलाएं क्या है? तो देखिए, हमने देखा है प्राण, श्रद्धा, पंच महाभूत, अंतःकरण, इंद्रियां, अन्न, वीर्य, तपो, मंत्र, कर्म, लोका, नाम। प्रश्नोपनिषद जो है उसका जो छठा प्रश्न है, उसमें 6 प्रश्न है, 6 उत्तर है। प्रश्नोपनिषद सुंदर उपनिषद है। सुषुप्ति वगैरह की भी बहुत डिस्कशन उसके अंदर करी गई है। तो इस तरह से ये 16 है, आप देख लेना प्रश्नोपनिषद में। और आपके पास यदि ईशादी नव उपनिषद नहीं है, गीता प्रेस का छोटा सा बुक है, वो बसा लेना, क्योंकि उसमें सारे के सारे 9 के 9 उपनिषद है और सभी उपनिषदों के मंत्र, उनका पदच्छेद है, माने संधि विच्छेद है, और फिर हर एक शब्द जो है उसका मीनिंग है, फिर भावार्थ भी है। तो आपको बहुत अच्छा उपयोगी ग्रंथ है, उसमें सब कुछ दिया गया है। तो इस तरह से भगवान इस कलाओं के स्वामी है, एट द सेम टाइम वो कला रहित भी है। सगुण ब्रह्म सकल है, कला सहित है, सगुण है। और निर्गुण ब्रह्म निष्कल है, कला रहित है। ये षोडश कला उनमें नहीं है। ऐसा वर्णन है श्रुतियों में कि जब उन्होंने षोडश कलाओं को बनाया, माने उत्पन्न किया, इस जगत में ये सारी षोडश कला रहती है। इन षोडश कलाओं को उत्पन्न करके प्रभु इन कलाओं में प्रविष्ट हो गया, और फिर उसे कहते हैं षोडश कला युक्त पुरुष। माने श्री कृष्ण कहे तो परमात्मा में ये षोडश कलाएं रहती है फुल फ्लेज में 100%, और मनुष्य में ये कलाएं कुछ हद, कुछ अंश में रहती है, माने सीमित रहती है। फिर पशुओं में, पक्षियों में, जीव जंतु में कम 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 कलाएं रहती है। तो इस तरह से कलाओं का वर्णन है। तो ये परमात्मा कैसे है? निष्कल, निर्गुणम, निष्कलम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम। श्रुतियों में उनका वर्णन ऐसे आता है। तो ये है हमारे प्रभु। आगे देखते हैं, सर्वकला युक्त अथवा सकल कला रहित। आगे का शब्द है दृष्ट। दृष्ट माने ब्रह्मवेत्ताओं ने इस तरह से परमेश्वर को देखा है, कला युक्त भी और अकल माने निष्कला, कला रहित भी देखा है। आगे का शब्द है विश्व रूपम। विश्व रूपम शब्द का अर्थ है सर्वरूपम। विश्व रूप माने सर्वरूपम। वह ब्रह्मा से लेकर चींटी तक एवं आकाश से लेकर अणु पर्यंत सभी रूपों को धारण करने वाला होने से उन्हें विश्व रूप कहा है। विश्व माने जगत, विश्व रूप कहा है। तो इस तरह से वह, और दूसरी बात यह भी है कि वह उपासकों की उपासना के अनुसार, उनके भाव के अनुसार अनेक रूपों को धारण करने वाला भी है। आप देखिए, तुलसीदास जी महाराज के सामने रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं, मीरा के सामने और सूरदास के सामने कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, उपमन्यु के सामने शिव रूप में प्रकट होते हैं। तो अनेक रूप प्रभु धारण करते हैं, सारे रूपों में वह एक ही छिपा हुआ है। आगे कहते हैं भवभूतम। भवभूतम शब्द का अर्थ है भवरूप। देखते हैं, भव माने, वैसे तो आपको पता है, ओम भवाय नमः, भवलिंगाय नमः, शर्वाय नमः, सर्वलिंगाय नमः। भव माने शिव, भगवान शिव का एक नाम है भव।
तो भव रूप माने शिव रूप है, सारा विश्व शिव रूप है। अथवा भव शब्द का अर्थ ऐसे ले सकते हैं, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है उसे भव कहते। भू भव, भू माने सत्ताया, भू माने होना, और भव माने हुआ। जिससे ये सब कुछ उत्पन्न हुआ उसे भव कहते हैं। लेकिन कैसे उत्पन्न हुआ यह भी हमें जान लेना चाहिए। वह परमात्मा स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए समग्र जगत उत्पन्न हुआ, ऐसा वह भव रूप से प्रसिद्ध है। भव रूप से प्रसिद्ध है का अर्थ है वो स्वयं अविकारी अपरिवर्तित रहते हुए उसमें से जगत उत्पन्न हुआ। कैसे? जैसे रज्जु अपरिवर्तित रहते हुए उससे सर्प उत्पन्न हुआ, दंड उत्पन्न हुआ, जलधारा उत्पन्न हुई। तो इस तरह से यहाँ पे समझो परमात्मा से सब जगत उत्पन्न हुआ। इसीलिए शास्त्र में, वेदांत में कहते हैं कि वह जगत का अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है। जगत का अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है। विवर्त कारण माने सब कुछ उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन है। नथिंग हैज बीन मेड बाय थ्रू हिम, उनके द्वारा कुछ बन गया, वे कुछ बन गए। जैसे दूध में से दही बन गया, ऐसे परमात्मा में से जगत नहीं बन गया है। जैसे रज्जु पे सर्प प्रतीयमान है, वैसे परमात्मा के ऊपर जगत प्रतीयमान है। इस तरह से ये भव शब्द को समझना है। भव संसार को भी कहते हैं। भव सागर सब सुख गयो रे, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मेरा कहती है। तो भव सागर माने संसार सागर, भव माने संसार। तो इस तरह से वह संसार रूप है, वह शिव रूप है, वह जगत रूप है। ऐसा इसका अर्थ होगा भवभूत। नेक्स्ट वर्ड है ईडियम। ईडियम माने स्तुति के योग्य, यह भावना ही। अब देखिए, वह जरा ध्यान से सुनना ये, क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। ये शिव महिमा क्या है? स्तुति है। ललिता सहस्त्र नाम क्या है? स्तुति है, माने उनके नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब भगवान की स्तुतियां हैं। तो परमात्मा स्तुति के योग्य है, ये समझना उपासना है, ऐसा संत लोग कहते हैं। आप इसको समझें। परमात्मा स्तुति के योग्य है, ये भावना रखना उपासना है। केवल हम मूर्ति के सामने बैठे, विग्रह के सामने बैठे, पूजा पाठ किया, जल चढ़ाया, दिया किया, नैवेद्य धूप दीप नैवेद्य किया, लेकिन हृदय में यदि ये स्तुत्य नहीं है, हम जिनका ये पूजा पाठ कर रहे हैं वे बहुत महान, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य नहीं है, ऐसा भावना नहीं है हमारे अंदर, तो वो पूजा उपासना माने उसे उपासना नहीं कहेंगे। बहुत बार ऐसा ही होता है ना, धक चढ़ा दिया, बिल्वा पत्र फूल चढ़ा दिया, गणेश को दुर्वा चढ़ा दिया, धक सब कुछ कर लिया। वो भावना होना कि वे महान है, स्तुति के योग्य है, उनको हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा करें, स्तुति करें। तो परमात्मा की श्रेष्ठता का भाव रहना भी उपासना कहा जाता है। देखो, आपको एक नई बात मिली आज। परमात्मा के प्रति श्रेष्ठता का भाव, द ग्रेट, महान, ऐसा भाव रखना भी उपासना है, और वास्तविक उपासना वही है। तो देखो, अब इसके पीछे क्या विजन है वो जरा जाने हम। परमात्मा महान है, श्रेष्ठ है, ग्रेट है, उपास्य है, स्तुत्य है, ऐसी जब बुद्धि पक्की होती है, ऐसी भावना हमारी स्थिर होती है, तो फिर क्या होता है?
संसार के सभी पदार्थ अपनी आंखों से नीचे गिर जाते हैं, माने इतने महान नहीं दिखते हैं। बहुत 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 बार संसार हमें श्रेष्ठ लगता है, परमात्मा ठीक है, ऐसे लगता है कि महान है, लेकिन जब when we are in action, जब हम कर्म करते हैं, जब हम कुछ करते हैं, तो हम संसार को और प्रायोरिटी देते हैं। Am I right? तो क्या बना? सिंपल बात है, संसार को प्रायोरिटी माने आपने भगवान की पूजा छोड़ के, सेवा छोड़ के, सत्संग छोड़ के, नहीं आज गेस्ट आने वाले हैं, आज ये है, आज वो है, तो संसार को श्रेष्ठ माना, परमात्मा को स्तुत्य नहीं माना, संसार को स्तुत्य माना। Are you seeing the contradiction in us? How we are doing उपासना and पूजा? तो इसीलिए परमात्मा स्तुत्य है, श्रेष्ठ है, तो फिर संसार गौण हो गया। लेकिन बहुत बार हम संसार को श्रेष्ठ मानते हैं और परमात्मा थोड़ा गौण होता है। और मजेदार बात ये है कि प्रभु को हम नहीं, हम भगवान को मानते हैं ना, भाई उनसे ही तो संसार बना है, वही तो सब करता हरता दाता है, महान है, लेकिन एक्शन में आप क्या करते हो? एक्शन में कॉन्ट्रडिक्टरी एक्शन हो जाती है, मानना कुछ है, करना कुछ है। तो इसीलिए परमात्मा के लिए श्रेष्ठता का भाव एडियम शब्द से कहा जाता है, और उसका अर्थ ये है कि वह हमें संसार से वैराग्य देता है, माने द वर्ल्ड बिकम्स गॉन टू अस एंड परमात्मा बिकम्स ग्रेट टू अस। मेनी टाइम्स टाइम है तो सेवा करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? वो जो परमात्मा है उसकी सेवा गौण हो गई और संसार का काम अथवा संसार प्रधान हो गया, मुख्य हो गया। नहीं, ये इडियम शब्द के अर्थ को पकड़ लेना। केवल हमने कह दिया कि वो स्तुत्य है, उससे कुछ नहीं होगा, उसके पीछे के रीजन को समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देवम, देव शब्द में दिव धातु है, उससे दिव्य शब्द बनता है। तो इसका क्या अर्थ है? जो सबका प्रकाश करें। प्रकाश शब्द को शास्त्र में, वेदांत में, शास्त्र में ऐसा समझना, जानना। प्रकाशित करना माने जानना। अब देखो, ये मेरी आंखें हैं, तो आप सबको देख रही है, तो चक्षु ने क्या किया? आपके रूप को प्रकाशित किया, ऐसा ही बोलेंगे। तो इसी तरह से जो सबका प्रकाश करे, लेकिन स्वयं किसी से प्रकाशित न होवे, माने लोगों के द्वारा वो जाना ना जावे, लेकिन वो सबको जाने, उसे कहते हैं देव। और इसलिए हम कहते हैं स्वयं प्रकाश, बोलते हैं ये शब्द। स्वयं प्रकाश माने स्वयं ही स्वयं को जानता है और स्वयं दूसरों को भी जानता है। स्वयं भी स्वयं को प्रकाशित करता है, माने स्वयं स्वयं को जानता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, माने जानता है। कैसे? ये बहुत 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 महत्व की बात है, ये पकड़ लेना, इस बात को एकदम, इसको एकदम समझ लेना। बिना किसी साधन से, यहाँ तो हम आंख के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते थे, माने आंख कान क्या हुआ? साधन हुआ। लेकिन परमात्मा बिना किसी साधन से, उनको कोई करण नहीं है, करण माने साधन उनके पास नहीं है, लेकिन वह बिना किसी साधन से स्वयं प्रकाश है, और इसलिए उसको कहते हैं देव। देव शब्द का ये अर्थ, हम कहते हैं ना, हे परमेश्वर, हे भगवान, हे देव, हे महादेव, देव शब्द का अर्थ समझो। और इसीलिए स्वयं प्रकाश होने से वह नित्य अपरोक्ष है। ये वाक्य भी प्योर वेदांत का है, जो समझे वो समझे, नहीं तो आगे चल के समझ में आएगा कभी ना कभी। चूंकि वह स्वयं प्रकाश है, इसलिए नित्य अपरोक्ष है। अपरोक्ष है माने, परोक्ष माने बाहर, अपरोक्ष माने अंदर, इसलिए नित्य अहम अहम करके वो स्फुरण होता है, शुद्ध अहम वह है, उसका हमें एहसास होता है। देखिए, यह जो स्मॉल आई है, जीव का जो अहम अहम है, उसका भी प्रकाशक वह है, साक्षी। साक्षी शब्द सुना है आपने?
वह साक्षी माने देखने वाला, उस अहम को भी देखने वाला वह है, इसलिए उसका नाम पड़ता है देव। और यही उसकी देव रूपता है। देव माने आकाश में बैठा हुआ, कुछ कुछ शंख फूंकता है या कुछ हमें हमारे कर्मों को देखता है, वो बातें ठीक है, लेकिन मूलतः उसका अंडरस्टैंडिंग है देव रूपता माने वह सब कुछ जानता है, सबको देखता है, सबको जानता है, और इसीलिए साक्षी के रूप में उसका ये देव रूपता प्रमाणित होता है। और साक्षी का ध्यान उपनिषदों में श्रेष्ठ ध्यान कहा गया है। माने हम आंख बंद करके श्री कृष्ण का ध्यान करें, उनका विग्रह का ध्यान करते हैं, कभी कभी उनके गुणों का ध्यान करते हैं, लेकिन साक्षी का ध्यान माने साक्षी जो वृत्तियों को देखता है, वो साक्षी ध्यान ही उपनिषदों में ईश्वर का ध्यान समझा गया है, माना गया है, और श्रेष्ठ साधना कही गई है। दहराकाश उपासना इत्यादि इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। अब शब्द आता है थोड़ा सा स्वचित्तस्थम, चित्त माने अंतःकरण भी समझ लो यहाँ पे। अंत स्वचित्तस्थम, दूसरों का नहीं, स्व अपने अंतःकरण में वह स्थम है। स्थम है माने स्थिर है, आसित है, रहता है। हमने क्या सोचा था? हम क्या सोचते हैं हमारे अंतःकरण में क्या रहता है? काम, क्रोध, लोभ, इच्छाएं, संकल्प, वासनाएं, वो तो रहते हैं, लेकिन उसके भी अंदर उसको भी प्रकाशित करने वाला प्रभु ही रहता है। और इसलिए हम कहते हैं हम दिव्य है, हम डिवाइन है, और इसलिए केवल वासनाएं नहीं रहती, प्रभु भी रहते हैं। केवल साधना इतनी ही करनी है, हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुन लेना, बड़ी साधना मिल जाएगी। केवल साधना वही करनी है कि ये जो सम्मुखता, सम्मुखता माने टू पे अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग, वह जो हम अपने काम, क्रोध, लोभ की तरफ, इच्छाओं की तरफ रात दिन सम्मुखता है हमारे वृत्ति की, उस सम्मुखता को प्रभु की सम्मुखता कर डालें, उतना ही शिफ्टिंग है, तो फिर साधना बन जाएगी, बहुत बड़ी साधना बन जाएगी। और इसलिए उनकी याद, उनके प्रति सम्मुखता, जो हमें दिन भर संसार के पदार्थ याद आते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ये खाना है, वहां जाना है, उसको देखना है, ओहो पूरे दिन। तो ये सम्मुखता जो हम विषयों के प्रति करते हैं, दोनों अंदर रहते हैं, दोनों हमारे अंदर ही रहते हैं। तो विषयों के प्रति सम्मुखता को हटाकर परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, हावदाकाश में हृदय, उस परमात्मा के प्रति यदि हम सम्मुखता कर ले, अटेंशन कर ले, अवेयरनेस कर ले, तो वह बड़ी साधना बन जाती है। उनकी याद में खो जाना, ये तो बहुत बड़ी साधना है। इसलिए सूफी संत कहते हैं, ऐ खुदा तेरे तबस्सुल में दिन रात रहना, ये मेरी इबादत नहीं तो और क्या है। तेरी तबस्सुल में दिन रात रहना, ये मेरी इबादत नहीं, इबादत माने प्रार्थना, उपासना, तुम्हारी याद में रात दिन में रहता हूँ, यही तो मेरी इबादत है, यही तो मेरी प्रार्थना है। और क्या प्रार्थना करना है? केवल उनकी याद में रहना। आप जिसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें उनकी याद में आप खो जाते हो। वो उनसे कुछ मांगना है ऐसा नहीं है, वो भी प्रार्थना है, परमात्मा से कुछ मांगना वो प्रार्थना है, लेकिन उनकी याद में खो जाना ये भी बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी साधना है, उपासना है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं स्वचित्तस्थम, अपने अंतःकरण में वह स्थित है। देखो ये परमात्मा कैसा है, देव है, वहां भी हम अटेंशन कर सकते हैं। स्वचित्तस्थम है, वहां भी हम अटेंशन कर सकते हैं। भवभूत है, ये सारा संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ, तुरंत अटेंशन गया परमात्मा में जाता है ना। इसलिए सभी लोग उपनिषद का क्लास अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो वृत्ति इतने विषयों में दबी हुई है, गड़ी हुई है,
क्या कहेंगे, इतनी विषयों में खूबी हुई है कि उपनिषद की बात उन्हें बोझा लगता है. They cannot shift their attention from the objects of the world to the Lord, परमेश्वर. और इसीलिए it's not a cup of tea for everybody. वो स्तुत्य है, माने श्रेष्ठ है. आगे बढ़ते हैं, 2 शब्द बाकी. वो कहते हैं पूर्वम. पूर्वम माने वह पुराण पुरुष है, अथवा हम ऐसे समझे कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम उस पुराण पुरुष के तरफ अपना अटेंशन करें तो वह है पूर्वम उपास्य. उस पुराण पुरुष की उपासना करनी चाहिए. अथवा ज्ञान उत्पन्न होने के पहले पूर्वम उपास्य उपासना करनी चाहिए. माने जब तुम उपासना करोगे तब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी. उपासना नहीं की तो ज्ञान प्राप्त होना मुश्किल है, माने काइंड ऑफ असंभव है. तो इसीलिए भगवान कहते हैं पूर्वम. श्रुति कहती है पूर्वम. लास्ट शब्द है उपास्य. उपास्य माने उप माने समीपे. जो समीप में है उसको कहते हैं उप समीपे. तो उपास्य माने उनको समीप में लाना ही उपासना है. उपासन उनके पास बैठना ही उपासना है. आया ख्याल में? उसका मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताती हूँ कैसे हम इस शब्द को जीवन में आचरित करें. नंबर 1 टिप नंबर 1, ये शब्द बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, बट एनीवे, परमात्मा को अपने आसपास जब मैं बोल रही हूँ तभी आप अनुभव कर लो, क्योंकि रियलाइजेशन कई बार उच्च साधकों को श्रवण के समय ही हो जाता है. श्री निसर्गदत्त महाराज का एक बुक है आई एम दैट. गिरगांव के, बंबई के गिरगांव के बड़े रियलाइज बीइंग हो गए निसर्गदत्त महाराज. तो उनके गुरु ने कहा तत्वमसि, और वो हो गया रियलाइजेशन. क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं तो इतने फोकस से करें, काम हो जाता है. तो परमात्मा को अपने समीप अनुभव करना. अभी मैं बोल रही हूँ, हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें अपने समीप अनुभव करें. दूर नहीं है, वो सर्वत्र है. तो समीप अनुभव करना ही वास्तविक उपासना है. वो मैं तो समझता था 10 माला करना उपासना है ना, अभिषेक करना उपासना है. लेकिन मूलतः इन रियलिटी वस्तुतः परमात्मा को अपने समीप अनुभव करना वास्तविक उपासना है. शाब्दिक अर्थ तो है पास में बैठना, बट तो नंबर 1. नंबर 2, निर्गुण पक्ष में अथवा ज्ञान योग में ये जो अहम 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 करके जो अपने अंदर स्मॉल आई उत्पन्न होता है, स्फुरित होता है, आई एम मैं हूँ. तो उस अहम का भी जो साक्षी है उसका चिंतन करना, चित्त को उधर ले जाना, वृत्ति को उधर शिफ्ट करना, यह भी उपासना है. ये ज्ञान योग की उपासना है अथवा निर्गुण उपासना है. समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? तो अहम के साक्षी और सबसे समीप कौन है? उपसमीपे. सबसे 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 पास में कौन है? वो परमात्मा ही है, क्योंकि अहम सबसे पास में है. तो अहम का भी साक्षी है, इसलिए वो अत्यंत समीप है. केवल उसको जानना है, रियलाइज करना है कि वो मेरे पास में. अच्छा, सगुण पक्ष में देखें, अनेक उपासना भक्ति के पक्ष में अथवा उपासना के पक्ष में देखें तो वह हृदय में बैठकर प्रेरणा करता रहता है, ऐसा करो, ऐसा ना करो. उपदिष्टान मनता च वर्ता भोक्ता महेश्वर. तो प्रेरक हुआ वो सबके समीप है. उसकी प्रेरणा नहीं है तो कोई भी फैकल्टी, जो हमारे शरीर में सारी फैकल्टीज हैं, इंद्रियां, मन, अंतःकरण इत्यादि, कोई भी फैकल्टी अपने अपने विषय के साथ जुड़ने को
तैयार नहीं होती है, माने उनकी प्रेरणा से ही सारी फैकल्टीज अपने अपने विषय की ओर दौड़ती है। आंख रूप की तरफ दौड़ती है, कान शब्द की तरफ दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेरणा है। फेमस उपनिषद केनोपनिषद क्या कहता है? केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमा प्रेति युक्तः, केनेषितं वाचमिमं वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। किसकी प्रेरणा से ये आंख रूप को देखने के लिए दौड़ती है? किसकी प्रेरणा से श्रोत्र शब्द को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं अथवा प्रेरित होकर जाते हैं? वाचम इमं वदन्ति, ये वाणी जो बोलती है वो उनकी प्रेरणा से बोलती है। तो इस तरह से आंसर देते हैं कि उपनिषद में श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत चक्षुष चक्षु वाचो वाचम। तो इस तरह से श्रोत्र का भी श्रोत्र है, वाणी का भी वाणी है, माने जो दिखती है आंख कान, उसका भी वह प्रकाशक है। श्रोत्र का श्रोत्र माने जो कान है, श्रोत्र है, उसका भी वह प्रकाशक है, शब्द का वह प्रकाशक है। तो इस तरह से वो प्रेरक के रूप में मेरे हृदय में विराजमान है और उनकी प्रेरणा को हम पकड़ के चल गए हैं। इस बात को ख्याल में रखना, यह भी उपासना का एक रूप है। अरे बेटे, हम तो समझते हैं फूल चढ़ा दिया, कोकोनट तोड़ दिया, नारियल तोड़ा हो गया, वो तो है, वो उसका बाहर का एक्सप्रेशन है, बट एक्चुअली प्रेरक के रूप में उसको देखना, उसकी समीपता का अनुभव करना, यह भी उपासना है। श्रुति माता ने आदेश किया है उपास्य, तो इसी शब्द को मैं समझा रही हूँ। और एक तरीका है उपासना का, विश्व के प्रत्येक कार्य के पीछे उसका संकल्प है, उसका हाथ है, इस बात को याद रखना। विश्व के प्रत्येक घटनाओं के पीछे, प्रत्येक कार्य के पीछे उसका संकल्प कार्य कर रहा है। ये बात को जब हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, तब क्या होता है? उपासना है। तब हम उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला लेते हैं और ये सबसे बड़ी उपासना हो जाती है। अर्थात उसकी समीपता का अनुभव चित्त में 24 घंटा रहता है, माने सतत रहता है। यदि ये उपासना के प्रकारों को, ये 4 प्रकार की टिप्स दी मैंने, समीप अनुभव करना, अहम के साक्षी के रूप में अथवा प्रेरक के रूप में, अथवा विश्व की प्रत्येक घटना के पीछे किसका हाथ है। कहते हैं ना, पत्ता पत्ता भी उसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता है, एक पत्ता भी उसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता है। तो यही बात है। ये इस प्रकार की टिप्स याद रखें, इस प्रकार के उसके लक्षण याद रखें, तो वह उपासना ही कही जाती है। और इसीलिए इस तरह से इस परमात्मा को समझना, देखना चाहिए। हम और एक श्लोक के आगे चले जाएंगे। तो ये 10 प्रकार के उनके लक्षण देखते हुए हमने ये 5वां मंत्र पूरा किया। 6ठे मंत्र में हम प्रवेश करते हैं, लेकिन उस उपासनाओं को जरूर याद रखना और उनके उन लक्षणों को जरूर याद रखना। आपको मेडिटेशन में बहुत मदद मिलेगी, साधना में बहुत मदद। अब 6ठा मंत्र है, वो ज्ञान योग का साधन बताता है। थोड़ा सा इसमें ज्ञान योग भी और सगुण रूप का भी वर्णन है। स वृक्ष काल आकृति भी परः अन्यः, 6ठा श्लोक है। यस्मात् प्रपंचः परिवर्तते अयम, यस्मात् माने जिसके, जिससे, अयम प्रपंचः, यह प्रपंच, यह संसार, परिवर्तते निरंतर चलता रहता है। 5वें मंत्र में क्या कहा? उसके द्वारा ही संसार उत्पन्न होता है, सादि कारण है। अभी क्या कहा? वह क्या कहा? आई नो 7 बजने को आया, अभी थक गए आप। वह प्रपंच का जो परिवर्तित होना है, कंटिन्यूअस प्रपंच घूमता रहता है, माने परिवर्तन, चेंजेस होते रहते हैं ना,
इस संसार में हर एक चीज में चेंजेस होते रहते हैं। तो निरंतर जो चलता रहता है संसार, वो चलते रहना भी इसके कारण है, परमात्मा के कारण है। यस्मात्, जिससे यह संसार चलता रहता है। उत्पन्न कर दिया तो बिठा दिया ऐसा नहीं, संसार चलता रहता है, उसका भी कारण वही है। सह वृक्ष काल आकृति भी, इस संसार वृक्ष काल और आकृति आदि से परह, वह परे है, यानी ही इज बियॉन्ड द नेम एंड फॉर्म। एंड संसार वृक्ष बना तो दिया संसार, लेकिन उससे वह परे है। परे का अर्थ सर्वथा अतीत है, इज ट्रांसेंडेड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ऑफ नेम एंड फॉर्म। सो धर्मावहम, धर्मावहम माने धर्म की वृद्धि करने वाले वे परमात्मा है। पाप नुदम, पाप का नाश करने वाले हैं। पाप अपनुदम अथवा पाप पाप नुदम, नाश करने वाले। भगेशम, संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति है। संपूर्ण भग माने 6 ऐश्वर्य है, हम देखेंगे आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति है। विश्वधाम, समस्त जगत के आधारभूत है। विश्व का धाम है, धाम माने निवास स्थान, धाम माने निवास स्थान। तो जगत के आधारभूत परमात्मा है। आत्मस्थम, अपने हृदय में स्थित है। आत्मस्थम माने अपने हृदय में स्थित है, मैंने सबके हृदय में। जो पहले आया था स्वचित्तस्थम, वही आत्मस्थम। ज्ञात्वा, ऐसे आत्मस्थम अपने हृदय में विराजमान उस परमात्मा को जानकर अमृतम एति, एति शब्द लगा दो। एति शब्द माने जाता है। अमृत स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो अपने हृदय में स्थित परमात्मा को प्राप्त होता है। सो कितने लक्षण है? ये प्रपंच परिवर्तते, दूसरा है वृक्ष काल आकृति भी परह, अन्य माने भिन्न है, धर्मावह माने धर्म की वृद्धि करने वाला, पाप मुदम पाप का नाश करने वाला, भगेशम संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है, और विश्वधाम विश्व का निवास स्थान है। ऐसे परमात्मा को जानकर अमृतम एति, एति शब्द ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। उस अमृतत्व को वह प्राप्त कर लेता है। कौन? साधक। अगेन 6-7 लक्षण फिर से बताइए। आपको समझ में आता है कि उपनिषद क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम श्री राम जय जय राम, हरे राम इत्यादि करते हैं, ओम नमः शिवाय इत्यादि करते रहते हैं, लेकिन वे वास्तव में है कौन? जिसका हम नाम लेते हैं, जिसका हम भजन करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, तो वो बताने के लिए, उनकी पहचान बताने के लिए उपनिषद है। और इसलिए जब उपनिषद पढ़ेंगे तभी उस परमात्मा का के बारे में क्लैरिटी आएगी और हम चिंतन करने में समर्थ बनेंगे। नहीं तो भक्ति करते हैं वो तो ठीक ही है। तो इस तरह से इस मंत्र को जितना देख सके उतना हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वह यस्मात् प्रपंचः परिवर्तते, जिसमें से यह प्रपंच परिवर्तित होता है, माने परिवर्तते माने चलता रहता है। इस परमात्मा के कारण यह संसार चलता रहता है। इसके बिल्कुल सिमिलर टाइप का श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता में। कौन सा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानां यन्त्रारूढानि मायया। सबको भ्रमित, भ्रामयन् माने घुमाता रहता है। यन्त्रारूढानि मायया, कैसे घुमाता है? जैसे यंत्र पे आरूढ़ हुई जो कठपुतली है, उस कठपुतली को जैसे वो उसका चलाने वाला है, वो जादूगर है ऐसा, वो खेल करने वाला है, वो जैसे घुमाता है और जिसके हाथ में डोर है और कठपुतलियां नाचती रहती है। पहले के समय में ये खेल होता था। तो उसी तरह से यह परमात्मा
तो कठपुतलियों का स्वामी है, हम सब कठपुतली। आई थिंक एक मूवी में भी उसका बहुत बड़ा डायलॉग था। तो इस तरह से हम सब इस जगत में कठपुतली है, जगत एक रंगमंच है, बड़ा बड़ा वेदांतिक वे में कहा गया था। तो पॉइंट इज दिस की परमात्मा इस संसार में सबको घुमाता है, संसार को घुमाता है और संसार के प्राणियों को भी घुमाता रहता है, तो संसार को चलाता रहता है। तो देखिए हम, इसका मतलब ये हुआ कि वह परमात्मा इस जगत का शासन करता है, क्योंकि कठपुतलियों को जो घुमाते हैं वो कठपुतलियों का शासक है, कठपुतलियां शासित है, तो संसार उससे शासित है, हम सब उससे शासित है। सारे जगत में केवल और केवल उनका ही शासन चलता है। ये बात इस मंत्र के इस टुकड़े से समझनी चाहिए। यस्मात् प्रपंचः परिवर्तते, अयम अयम प्रपंचः परिवर्तते। तो एक बात बताते हैं शासन के संदर्भ में, पहले भी कभी कभी बताई है। परमात्मा का शासन 3 प्रकार से है इस संसार में। 3 तरह से है कहो, 3 प्रकार से है कहो। तो पहला शासन है उसका, मैंने उसके शासन की 3 रीतियां हैं। In 3 ways he controls the world। तो देखो, पहला शासन है अंतर्यामी के रूप में, अंतर्यामी के रूप में, और उस शासन को कांतावत अथवा मित्रवत शासन कहते हैं। कांता माने पत्नी, कांतावत अथवा मित्रवत शासन कहते हैं किसके शासन को? अंतर्यामी के शासन को। जो अंतर्यामी के रूप में परमात्मा हमारे ऊपर शासन करता है उसे मित्रवत अथवा कांतावत शासन कहते हैं। कहता रहता है ना, तुमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ऐसा हर्ट नहीं करना चाहिए था। बाहर वाला नहीं, अंदर से बोलता है ना, तुम आज सत्संग क्यों मिस किया, तुम्हें जाना चाहिए था, वो काम तो बाद में हो सकता था। ऐसा अंदर से जो टोकता है, यदि हम गलत करते हैं तो, अच्छा हम कुछ अच्छा करते हैं तो शाबाशी देता है, वो अंतर्यामी है और उसका शासन है। माने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बोलता रहता है, वो टोकता रहता है, यू कैन नॉट स्टॉप हिम। तो वह है मित्रवत, अर्थात जैसे मित्र सलाह देता है, ही एडवाइजेस यू। वाइफ भी आपको सलाह देती है, लेकिन बाद में वो चुप हो जाते हैं, वे दंड नहीं देते हैं। पत्नी पति को दंड नहीं देती है, माने मित्र मित्र को दंड नहीं देता है, वो एडवाइस देता है कि भैया ऐसा करो ऐसा करो, बाद में वो चुप हो जाता है। तो उसको कहते हैं, थोड़ा नाराज भी हो जाता है दोस्त या पत्नी, लेकिन चुप रहते हैं, दंड नहीं देते हैं। तो ये है अंतर्यामी वाला शासन। शासन 3 प्रकार का है, मैंने बोला। तो वहां चुप रहता है, दंडित नहीं करता है। दूसरा, और उसके बारे में मुंडक उपनिषद में कहते हैं, वेरी फेमस, वो सखा की तरह है। क्या कहते हैं? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्य पिप्पलं स्वादु अत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। एक वृक्ष के ऊपर 2 बैठे हैं पक्षी, शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी है जीव और दूसरा पक्षी है साक्षी। तो दोनों पक्षी जो बैठे हैं वे मित्र है, लेकिन उसमें जो एक पक्षी है वो भोग करता है, माने जीव है, कर्म का भोग करता है, और जो साक्षी है वो केवल देखता रहता है, वो अकर्ता अभोक्ता है, और जो जीव है वह कर्ता भोक्ता है। तो तात्पर्य यह है कि दोनों सखा है। तो इस तरह से ये जीव को, ये जो अंतर्यामी है वो एडवाइस देता रहता है, माने देखता रहता है, वो कुछ करता नहीं है। तो उसका शासन एडवाइस वाला है, उपद्रष्टा मनता च कर्ता भोक्ता महेश्वर वाला। दूसरा शासन है वह कड़क शासन है, और वह है बाहर से शासन। बाहर से कैसे शासन करता है? परिस्थितियों के रूप में, माने हमारे आसपास लोग है,
एटमॉस्फियर है, परिस्थितियां है, पदार्थ है, वस्तु है, विषय है, उस सेंस में वह शासन करता है। तो ये हुआ, ये मित्रवत शासन नहीं है, इसे राजावत शासन कहते हैं। किंग माने राज्य का जो राजा होता है, वो किंग का जो शासन है। राजा का शासन कैसा है? दंड देना, है ना। तो वो दंड देता है और बाहरी परिस्थितियां हमें बहुत बार दंड देती है, ये हमें मानना पड़ेगा। वो आती है तभी दंड देती है कभी कभी, और जाती है तभी दंड देती है कभी कभी, और उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो ये हुआ, यस्मात् अयम प्रपंचः परिवर्तते, ये परिवर्तित होता रहता है, कुछ न कुछ चलता रहता है। ये कौन करता है? परमात्मा। कैसा महान है वो। तीसरा शासन है विधि का शासन, माने नियमों का शासन। सृष्टि के जो नियम है उसका भी हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। पहला शासन मित्रवत कांतावत है, वो हम सुना नहीं सुना चलेगा। दूसरा शासन दंड मिलता है नहीं सुना तो, और तीसरा शासन तो बिल्कुल हमें पकड़ के रख देता है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे कुछ परिस्थिति आई, उसने कहा भागो, अभी यूक्रेन से लोग भाग रहे हैं, भागो नहीं तो पीटे जाओगे, नहीं तो बॉम्ब पड़ेगा इत्यादि। और अंतर्यामी ने अनुमोदन भी दिया, अब हमने भागना शुरू किया। लेकिन नियम के अनुसार ही भाग सकते हैं, मैंने समझ में आ रहा है। मैंने अपने पैर ही इतना चलेगा, मैंने पैर की भी एक क्षमता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की भी एक उसका भी एक नियम है। तो उस तरह से रात होती दिन होता, ये सब नियमानुसार है, तो उस नियमों के साथ हमें चलना पड़ता है, एंड दैट इज द विधि का शासन है। तो इस तरह से देखिए, नियम जो परमात्मा के है ना, उसको हम सर्वत्र देख सकते हैं। गुस्सा आता है, क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई। किसी के प्रति ग्रेटफुलनेस आती है, क्यों? क्योंकि उसने मदद की। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर एक चीज नियम के अनुसार होती है। किसी ने मदद की और हमें उसके ऊपर गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो नियम हुक्मे अंदर सब कोई, बाहर हुक्म कोई नहीं, गुरु नानक कहते हैं। तो नियम की पकड़ में सब कुछ है, माने विधि के शासन में, विधि के विधान में हम सब बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो इस तरह से शासन तीन तरह से होता है, नियमों से, परिस्थितियों से और अंतर्यामी से। तो परिस्थितियों से जो शासन है वो राजावत है, अंतर्यामी से जो शासन है वह कांतावत अथवा मित्रवत है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं जगत परिवर्तते, जगत के अंदर ये उसका शासन चलता रहता है और सारे परिवर्तन होते रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, तो इस तरह से सारे शासन होते रहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पे अटेंशन, तीनों में बड़ा कोऑर्डिनेशन है। ये तीनों शासन जो है उसमें बड़े कोऑर्डिनेशन है, माने वास्तव में एक ही शासन है बट तीन तरह से है। मतलब ये हुआ कि जब हम विधि के मुताबिक, परमात्मा ने जो हमें संविधान दिया है उसके मुताबिक जब हम पालन नहीं करते हैं, नहीं चलते हैं, तो परमात्मा परिस्थितियों को भेजकर हमें दंड दे देता है। Either you believe the संविधान और you get the दंड। जैसे हम ट्रैफिक में कार जब खड़ी रखनी है तो रखनी है, लाल लाइट हुई तो नहीं पालन किया तो दंड भरना पड़ता है। वैसे ही जो परमात्मा ने संविधान दिए हैं शास्त्रों में, उसका पालन नहीं किया तो परिस्थितियों द्वारा प्रभु हमें सीधा कर देते हैं, दंड दे देते हैं। तो भीतरी शासन जब अस्वीकृत होता है अथवा अंदर से परमात्मा कहता है ऐसा मत करो और हमने किया, तो फिर बाहर परिस्थिति के रूप में वो हमें दंडित करता है। तो इस तरह से पहले भीतरी शासन, फिर विधि का शासन, और नहीं हुआ तो परिस्थितियों के शासन में जगत परिवर्तित होता रहता है। ऐसा परमात्मा कहाँ रहता है? कहते हैं आत्मस्थम ज्ञात्वा, वह आत्मस्थम हमारे अंदर ही रहता है, आत्म रूप में रहता है। और ऐसे अथवा
गीता के संदर्भ में कहे तो हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में रहता है। हृदय माने बुद्धि गुहा, ऐसा भी शब्द कहते हैं। तो ये जो इसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि पूरी पर्सनालिटी का जो एसेंस है, हमारे व्यक्तित्व का जो केंद्र बिंदु है, वो है परमात्मा, और वो बुद्धि गुहा में रहता है, तो इनर मोस्ट स्थान में रहता है, अथवा वह इनर मोस्ट है, ऐसा आप समझे। ये है अंतर्यामी की पहचान। और अंतरंगता की पहचान माने हृदय की पहचान ये है, वो कहाँ रहता है, तो बहुत अंतरंग रहता है। देखिए, अंतरंग शब्द को भी हम समझे, हम कहते हैं ना ये मेरा अंतरंग मित्र है। इतना करके मैं पूरा कर लेती हूँ। अंतरंग मित्र है माने क्या, देखो बहिरंग अंतरंग ऐसे शब्द सुने हैं। तो जो परिस्थिति आती है उसमें जो पहले छूट जाता है वो बहिरंग है। जरा सा मैं अलग तरह से जरा सा एनालिसिस करके हम देखें फटाफट। तो ऐसा है कि जगत है, विषय है और मेरा शरीर है। जब विषय और शरीर दोनों के बीच में मुझे एक को पसंद करना है, तो मैं किसको पसंद करूंगी, तो एक की रक्षा करनी है। तो जगत के पदार्थ जो मेरे साथ जुड़े हैं उसकी रक्षा पहले करूंगा या शरीर की रक्षा? सीधी सी बात है, शरीर की। तो शरीर की सीधा मेरी भाषा देखना, शरीर विषयों से ज्यादा अंतरंग है। ये निजता और परता, ये हिंदी में शब्द है, जो समझे वो समझ ले। निजता माने जवड़ 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 होना, जवड़ता माने पास में होना, और परता माने थोड़ा दूर के है, ये थोड़े दूर के है, ये मेरे नजदीक के है। अच्छा, शरीर और विषय देखा। शरीर और इंद्रियों में, शरीर को चोट पहुंचे वो हम सह लेंगे, लेकिन आंख फूट जाए तो वो नहीं चलेगा। तो शरीर और इंद्रियों में इंद्रियां नजदीक है, शरीर थोड़ा बहिरंग है। इंद्रियां और मन में मैं पागल ही हो जाऊं, मन मेरा पागल ही हो जाए, नहीं, उससे अच्छा है कि कान अभी काम ना करे तो चलेगा, लेकिन मन तो मेरा स्वस्थ चाहिए। फिर उसके अंदर अंतरंग है कर्तृत्व, फिर उसके अंदर है भोक्तृत्व, उसके अंदर है वासना, त्रिगुण, इस तरह से। और फिर सबके अंदर वह परमात्मा विराजमान है, उसे कहेंगे हृदयेशे तिष्ठति, हृदय में वह रहता है, माने सबसे अंतरंग है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, परमात्मा को छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे आप बाहर से छोड़ दो उसको, लेकिन अंदर वो बैठा है, तो वो नहीं तो आप नहीं। तो इस तरह से इसको आप लास्ट में माने लास्ट तक छोड़ नहीं सकते हैं, वह है परमात्मा, और उसको कहते हैं हृदय से तिष्ठति। उसी को अंतर्यामी कहते हैं, अंदर रहकर, यामी माने यमन करने वाला, हमारे ऊपर शासन करने वाला, वह अंतर्यामी है। तो इस तरह से हमने 2 पंक्तियों को किया, आगे थोड़ा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस्मात् अयम प्रपंचः परिवर्तते देखा हमने, और आत्मस्थम ज्ञात्वा अमृतम एति, ये शब्द देखा। बाकी के 4-5 शब्द है तो देख लेंगे। तो इस तरह से यह परमात्मा हमारे हृदय में रहता है, और मजे की बात है सारा शासन करता है जगत का, और उसी को हमने जब जान लिया तो बस ये यात्रा समाप्त हो गई, ये जर्नी खत्म हो गया, हमने अपने लक्ष्य को पा लिया। और कैसे उसको पाना है, उसकी उपासना करके, बाद में उसका ज्ञान प्राप्त करके हमें उस परमात्मा को पाना है और अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करना है। इस तरह से ये 2 श्लोक ऑलमोस्ट पूरे किए हमने, थोड़ा सा रह गया, देखेंगे अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।